बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र गजा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने इन तीन ममालिक का इंतखाब किया, दाखिल होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारे सऊदी अरब भेज दिए हैं। ईरान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया गया है, वो सरप्राइज जिसका सबको बाकायदगी से इंतजार था। अब रशिया के साथ मिलकर ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सिर्फ ये नहीं ना, बल्कि तेहरान में तीन धमाकों की आवाजें सुनी गई। उन धमाकों की आवाजों के पीछे हकीकत क्या थी, किस लिए वो धमाके किए गए, पसे पर्दा क्या टेस्ट किए जा रहे थे, उस हवाले से तहरीका खेज इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई है। लेकिन उसी दौरान चाइना के तैयारे भी ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर लैंड करते हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। साथ ही साथ ईरान के डर की वजह से अब अमेरिका ने अपने अड्डे खाली करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने मुख्तलिफ अड्डों को खाली कर दिए। कौन कौन से अड्डे खाली किए हैं, इसके साथ साथ शाम के अंदर हमें सूरत हाल एक मरतबा फिर से कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। शाम के अंदर जो ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, वो हमें फिर से सर पकड़ते हुए और एक मरतबा दोबारा से पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर उनको कुचलने के लिए क्या तैयारी की गई है, इस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। किस तरीके से नाज़रीन, गजा अमन बोर्ड के हवाले से बड़ी खबरें मौसूल हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करते हैं कि गजा अमन बोर्ड के अंदर दो ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को शामिल किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक तीसरे मुल्क को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। और वो तीसरा मुल्क कौन था? वो तीसरा मुल्क था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान को, तुर्किया को और मिस्र को ऑफर की जाती है कि गजा पीस बोर्ड के अंदर, गजा के अमन बोर्ड के अंदर, उसके अंदर वो शरीक हो और उसमें सरबराही का किरदार अदा करे। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब गजा के अंदर पाकिस्तान की पाकिस्तान की, साथ ही साथ तुर्किया की और मिस्र की, इन तीनों ममालिक की जो है वो एंट्री होने वाली है। लेकिन नाज़रीन, अब नेतन्याहू का इस डिसीजन पर डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिस्पॉन्स है? नेतन्याहू ने मुकम्मल तौर पर जो है वो इनकार कर दिया और ट्रंप के इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ खौफ किससे है? उनको खौफ है तुर्किया से, उनको खौफ है ईरान से, उनको खौफ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन उनके लिए खतरे की घंटी जो है वो बजता रहा है, नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, तल अवीव के लिए, कि कहीं पर पाकिस्तान की एंट्री ना हो जाए। और अब उसी के मुताबिक, क्योंकि ट्रंप के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसकी बिना पर पाकिस्तान को यह दावत दी गई है कि गजा अमन बोर्ड के अंदर आप शामिल हो। उसके साथ साथ तुर्किया तुर्किया तमाम तर अपनी बातों को, अपने दावों को अगर से पुष्ट भी डाल दे, तो उसके बावजूद तुर्किया का स्टांस एक जो है वो हमेशा से अब वाजे तौर पर रहा है, और वो है गजा के हवाले से फलस्तीनियों की हिमायत। जी हाँ, और इसराइल के खिलाफ जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके बयानात हैं, वो पूरी दुनिया ने देखे। मिस्र ने पहली मर्तबा तारीख में इसराइल को अपना दुश्मन करार दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने, उन्होंने डिक्लेयर किया। अब इन्हीं तीनों मुसलमान ममालिक को जब गजा के अमन बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा, तो फिर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू वहां पर गजा की मजलूम अवाम के ऊपर उस तरीके से जुल्म ढा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब मुसलमान वहां पर होगा, मुसलमान के ममालिक वहां पर होंगे, और फिर वो तीन ममालिक जो कि पिलर्स हैं, वो तीन ममालिक जिनको बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है मुस्लिम उम्मा के अंदर, उसके अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट भी शामिल होगा, तो फिर वो जो मजालिम की इंतहा की जाती है वो रुक जाएगी, वो थम जाएगी। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से पहला बाकायदा रिस्पॉन्स भी आया है, और उसके साथ साथ रूस के साथ मिलकर जो उन्होंने सरप्राइज दिए, दैट इज रिमार्केबल। नाज़रीन, ईरान ने आईसीबीएम की टेस्टिंग करना प्रॉपरली शुरू कर दी है, और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उन्होंने जो पहला अपना मिसाइल लॉन्च किया है, वो साइबेरिया की तरफ मिसाइल लॉन्च किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रशिया के साथ मिलकर उन्होंने पहला ये बनाना शुरू कर दिया। उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि तेहरान के अंदर चाइना के 3 से जायद जहाज एंटर होते हुए दिखाई देते हैं, और कार्गो प्लेन्स, बड़े कार्गो प्लेन्स जिनको हेवी इक्विपमेंट्स मूवमेंट के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
अब नाज़रीन ईरान जो है बड़ा हमें इस वक्त स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, वो अपने ऑप्शंस मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। आईसीबीएम की टेस्टिंग रूस के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दी है। चाइना से उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका हमने आपको बताया था HQ-9B, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अब इसके साथ साथ उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी की थी। हमने आपको बताया था कि इजराइल के डैमोना न्यूक्लियर साइट की, और उसके साथ साथ उनके जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी वीडियो रिलीज की, और फिर उसके साथ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर ये खदशा जो है वो देखने में आ रहा था, ये खदशा जाहिर हो रहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत जल्द कोई एटमी सरप्राइज भी दे सकता है। अब नेतन्याहू को सिर्फ यहां से मसला नहीं है, नेतन्याहू को नाज़रीन ईरान के प्रोग्राम से मसला इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्टिव कर ली है, और इस मर्तबा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का किसी को भी इल्म नहीं है। Nobody knows what Iran's nuclear breakthrough is. Nobody knows where they are enriching the uranium, क्योंकि जिन जिन साइट्स को हमला किया गया था, निशाना बनाया गया था, वहां से कोई भी ताबकारी के असरात नहीं मिले। तो ईरान इसलिए खटक रहा है इजराइल को भी और मगरिब को भी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये खामोशी से अपनी तमाम तर प्रोग्रेस दिखाई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ये खबरें भी मौसूल हो रही थी कि उन्होंने अपने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका रुख इजराइल के 8 एयर बेसिस की तरफ कर लिया था, और ये ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से अभी तक ये हाई अलर्ट पर है। वो उन्होंने 8 की 8 जो इजरायली बेसिस हैं और मिलिट्री साइट्स इजराइल के अंदर, उनको निशाने पर रखा हुआ है। ये खबरें मौसूल हो रही है, खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी मामूली सी भी मिसहैप की कोशिश होती है, मिस एडवेंचर की कोशिश होती है, तो ईरान विल बी रिटेलिएटिंग। ये इस वक्त जो है बातें ज़ेरे गर्दिश है, और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान की जानिब से अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स और दीगर वो अपनी प्रॉक्सीज को भी देने की बात की जा रही है। शाम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, हमने आपको बताया, हलब के ऊपर दोबारा से शाम की फोर्सेस ने कंट्रोल हासिल कर लिया अहमद शरा की, लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के बाद ऐन मुमकिन है कि ईरान अपनी मिसाइल की सप्लाई और दीगर वेपन्स की सप्लाई शाम के अंदर अपने उन ग्रुप्स को वापस दे दे, और अगर इस मर्तबा इजराइल ने पहला हमला करने की ठान ली, तो फिर ईरान ऐन मुमकिन है कि उनके हमला करने से पहले ही कोई हमला लॉन्च कर ले, जिसको ट्रू प्रॉमिस 4 या फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कहा जा रहा है कि ईरान पहले ऐसा कर सकता है। तो अब सिचुएशन हमें जो थमती हुई दिखाई दे रही थी, वो हमें दोबारा से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। एक जानिब उन्होंने आईसीबीएम के टेस्ट शुरू कर दिए, दूसरी जानिब उन्होंने 8 की 8 इजरायली बेसिस पर लॉन्च कर लिए हैं अपने मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जानिब से पहला बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान के अंदर जितनी भी कशीदगी हुई थी, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। ये जितने भी यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, इस सब के पीछे वो ज़िम्मेदार हैं, और हमारे यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई की गई थी, जितने भी यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया गया था, उसके नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अब वहाँ पर नाज़रीन हालात थम चुके हैं, हालात बेहतर हो चुके हैं, और पाकिस्तानी F-16 तैयारे भी सऊदी अरब भिजवा दिए गए हैं। सऊदी अरब के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाएंगी, जहां पर 9 जो है वो ममालिक बाकायदा तौर पर उन प्रैक्टिसेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये रमा अल नसर स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज है, जो कि सऊदी अरब में मुनक्किद की जा रही है। इसके अंदर 9 नेशंस है जिन्होंने हिस्सा लिया है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के साथ साथ अब गजा पीस बोर्ड के अंदर भी पाकिस्तान को शामिल किया जाना, ये भी एक्चुअली एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट दी जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन नेतन्याहू इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ तुर्किया को, और तुर्किया के साथ मिस्र को, तो दिस इज अलार्मिंग एक्चुअली। और इसीलिए उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पर उनके इस प्लान को जो है मुस्तरद कर दिए हैं, और अब हमें क्लैशेस और कशीदगी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, किसके दरमियान? इसराइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। एंड इफ दिस हैपेंड, ये पहली मर्तबा ऐसा होगा। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो चाइना के कार्गो प्लेन्स एंटर हुए थे, वो जब कार्गो प्लेन्स एंटर हुए तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग की गई। तेहरान के अंदर अब नाज़रीन जो 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई थी, उनके पीछे क्या वजूहात थी? उनके पीछे यही वजूहात थी कि ईरान को जो चाइना की जानिब से एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा था, जो एयर डिफेंस सिस्टम उनको दिया गया था, तो वो उसकी टेस्टिंग के लिए एक्चुअली ये सब कर रहे थे, और उन्होंने कामयाब टेस्टिंग की, जिसके बाद इस बात को छिपाया गया। अब नाज़रीन, ये ईरान जो है इट इज प्लानिंग समथिंग बिग।
बड़े सरप्राइजेस तैयार कर रहे हैं ईरान की जानिब से। इराक की बेस को खाली कर दिया गया है। जो हमने आपको बताया था कि ईरान ने सारी बेसेस जो अमेरिका के अड्डे थे उनको लॉक कर दिया था कि अभी अगर मामूली सा भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो अमेरिकी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे, जिसकी वजह से अब वो जो बेसेस हैं वो इराक की जो है वो खाली कर दी गई है। वहां से सारी यूएस की अमेरिका की फोर्सेस उनको विथड्रॉ कर लिया गया, निकाल लिया गया है और अब वो मुकम्मल तौर पर इराक की फोर्सेस के पास आ चुकी है। तो ये एक्चुअली ईरान का डर और खौफ है जो इन ममालिक के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पहले ईरान हमला करेगा या फिर ईरान पर हमला किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।